नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शानदार फिल्म रजिया सुल्तान से संबंधित ढेर सारे अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। रजिया सुल्तान एक बायोग्राफी, हिस्ट्री, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 16 सितंबर 1983 को। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा था हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, प्रदीप कुमार, विजेंद्र, अजीत, वीना, सारिका, सोहराब मोदी इत्यादि। इस फिल्म को निर्देशित किया था जाने माने निर्माता, निर्देशक और फिल्म लेखक कमाल अमरोही ने, जिन्होंने साल 1949 में आई महल, साल 1953 में आई दायरा, साल 1972 में आई पाकीजा जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। वहीं अमरोही साहब ने पुकार, दिल अपना और प्रीत पराई, मुगल ए आजम इत्यादि फिल्मों के लिए लेखन का काम कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखा था स्वयं कमाल अमरोही ने। इस फिल्म का निर्माण राजधानी फिल्म्स के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में संगीत दिया था खयाम ने, गानों के बोल लिखे थे जान निसार अख्तर, निदा फाजली, कैफी आजमी, कैफ भोपाली और माया गोविंद ने। इस फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे जिनको अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, भूपिंदर सिंह, कब्बन मिर्जा, सुलक्षणा पंडित, परवीन सुल्ताना, मोहम्मद दिलशाद खान, जगजीत कौर इत्यादि ने। इन गानों के बोल थे ख्वाब बनकर कोई आएगा, जलता है बदन, ए दिल ए नादान, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, आई जंजीर की झनकार, ए खुदा शुक्र तेरा, शुभ घड़ी आई रे, हरियाला बनना आया रे आदि। खयाम के धुनों में सजे सारे गीत बेहद कर्णप्रिय हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा बेहद पसंद किया गया था और आज भी यह गाने बेहद पसंद किए जाते हैं। वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत बेहतरीन थे, लेकिन ए दिल ए नादान, जलता है बदन और आई जंजीर की झनकार इत्यादि सदाबहार गीत हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के जीवन पर बनने वाली इस फिल्म का बजट था लगभग 4 से 10 करोड़ रुपए के बीच। यह उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म असफल साबित हुई थी और मात्र 2 करोड़ का ही कमाई कर पाई थी और इस शानदार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर घोषित किया गया था। हालांकि फिल्म समीक्षकों से फिल्म को काफी प्रशंसा मिली थी। 2 घंटे 56 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.3 और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 5 में से 4.5 रेटिंग मिली हुई है, जबकि 82% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, रजिया सुल्तान फिल्म साल 1983 में कमाई करने के मामले में 43वें नंबर पर थी। अगर साल 1983 की टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी कूली, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर थी बेताब, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी और तीसरे नंबर पर थी हीरो, जिसने 6 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 2, रजिया सुल्तान दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें खयाम ने कमाल अमरोही के फिल्म में संगीत दिया था। इससे पहले उन्होंने साल 1977 में आई शंकर हुसैन फिल्म में संगीत दे चुके थे। हालांकि पहले रजिया सुल्तान फिल्म में संगीत देने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया था, लेकिन कमाल अमरोही को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा तैयार की गई तेज तर्रार धुन पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि इसके बजाय नई धुन की रचना करें। जब कमाल अमरोही नई धुन सुनने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर गए तो उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस वक्त किसी काम में व्यस्त थे। यह बात कमाल अमरोही को गंवारा नहीं हुई और उन्होंने फिल्म का संगीतकार बदल डालने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी मीना कुमारी ने उन्हें याद दिलाया कि उन दोनों ने फिल्म शगुन के गीत पर्वतों के पेड़ों पर किस तरह पसंद किया था, तो क्यों ना उसके संगीतकार खयाम को मौका दिया जाए। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की बात मान लिया और इस तरह से खयाम रजिया सुल्तान के संगीतकार बन गए थे। फैक्ट नंबर 3, जब कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए शोध करना शुरू किया तो उन्हें रजिया सुल्तान के बारे
में एक किताब मिली और उन्होंने फिल्म के निर्माण की शुरुआत की। बता दें कि फिल्म को पूरा होने में लगभग 8 साल लगे थे। पहले इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र की भूमिका के लिए और कबीर बेदी को विजेंद्र की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। फिर ए.के. मिश्रा फिल्म के निर्माता बने और अमिताभ बच्चन और कबीर बेदी के जगह पर धर्मेंद्र और विजेंद्र ने ले लिया। फैक्ट नंबर 4, रजिया सुल्तान फिल्म बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी। शानदार सेट, शानदार वेशभूषा, शानदार युद्ध के दृश्य, शानदार संगीत, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिल्म में इस्तेमाल की गई भारी उर्दू से दर्शक काफी नाराज थे, क्योंकि कई समझ नहीं पा रहे थे कि किरदारों के द्वारा क्या कहा जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, माना जाता है कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से कमाल अमरोही कर्ज में डूब गए थे। हालांकि अमरोही ने कहा था कि फिल्म हिट थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि फिल्म को बनाने में लगभग 8 साल लगे थे। इस दौरान सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। जब उनसे फिल्म के फ्लॉप होने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि लोग ऐसे ही बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि रजिया सुल्तान को लोग इसलिए नहीं पचा सके क्योंकि यह मसाला फिल्म नहीं थी। फिल्म पूरे भारत और मध्य पूर्व में हाउसफुल रही थी। फैक्ट नंबर 6, धर्मेंद्र को कमाल अमरोही के द्वारा रजिया सुल्तान फिल्म के लिए साइन करने पर हर कोई हैरान था, क्योंकि माना जाता है कि धर्मेंद्र और कमाल अमरोही की पत्नी मीना कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग था और धर्मेंद्र मीना कुमारी से कमाल अमरोही को छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि कमाल अमरोही ने कहा था कि मीना कुमारी ने किसी भी कार्य के लिए धर्मेंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मीना कुमारी ने वही किया जो उनकी पसंद थी। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र को इसलिए साइन किया गया था क्योंकि उनकी उर्दू भाषा पर अच्छी पकड़ थी और उनकी कद काठी किरदार के लिए उपयुक्त थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के पहले संस्करण में सारिका की लंबी भूमिका थी, लेकिन जब फिर से पटकथा लिखी गई तो उनकी भूमिका पूरी तरह से कम हो गई। इसलिए कमाल अमरोही ने उन्हें सलाह दिया कि वह फिल्म ना करें क्योंकि उनकी भूमिका बहुत छोटी है। लेकिन सारिका ने कहा कि फिल्म में काम करना सम्मान की बात होगी, इसलिए मैं छोटी भूमिका के बावजूद काम करूंगी। इसके अलावा राधा सलूजा भी उसी स्थिति में थी। उन्हें भी कमाल अमरोही ने फिल्म छोड़ने की सलाह दी। उनकी भूमिका बिना संवाद की थी, लेकिन वह भी फिल्म में काम करना चाहती थी। फैक्ट नंबर 8, दिग्गज निर्देशक और अनुभवी अभिनेता सोहराब मोदी की रजिया सुल्तान बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म थी। मोदी की साल 1984 में मृत्यु हो गई थी। फैक्ट नंबर 9, रजिया सुल्तान फिल्म से पहले कमाल अमरोही ने राजेश खन्ना और राखी के साथ मजनू नाम की फिल्म लॉन्च की थी और इसके 2 गाने खयाम के द्वारा रिकॉर्ड भी किए गए थे। राजेश खन्ना फिल्म के निर्माता थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कमाल अमरोही ने रजिया सुल्तान फिल्म का निर्माण शुरू किया था। फैक्ट नंबर 10, धर्मेंद्र जी ने फिल्म में एक अफ्रीकी गुलाम की भूमिका निभाई थी, जिसके वजह से उनकी त्वचा का रंग काला करना पड़ा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि 60 के दशक में मीना कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र का मुंह और त्वचा काला किया था। लेकिन इस बात से कमाल अमरोही और धर्मेंद्र दोनों ने इनकार किया था। दोनों ने कहा था कि किरदार ही ऐसा था, इसलिए त्वचा काली करनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 11, धर्म जी अपने किरदार को लेकर काफी निराश थे। उन्होंने कहा था कि वह परेशान और हैरान थे कि उनकी भूमिका कैसे बदल गई। उन्होंने कहा था कि मैं अपने किरदार को लेकर असहज था और मेरी भूमिका बदल गई थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म में इतनी भारी उर्दू का इस्तेमाल किया गया था कि आधा से ज्यादा संवादों को वह खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या बोल रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, रजिया सुल्तान फिल्म की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई, कमालिस्तान स्टूडियो मुंबई और पेरिस फ्रांस में की गई थी। इस फिल्म के लिए एन.बी. कुलकर्णी को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। खयाम को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वह पुरस्कार नहीं जीत सके थे। इस फिल्म का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था। हालांकि इसे काफी अंडररेटेड फिल्म समझा जाता है, लेकिन फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। फैक्ट नंबर 13, रजिया सुल्तान फिल्म में कमाल अमरोही के बेटे शानदार ने भी अभिनय किया था। जब कमाल अमरोही से पूछा गया कि उनके बेटे शानदार फिल्म में क्यों थे, तो कमाल अमरोही ने कहा था कि शानदार हमेशा अभिनेता बनना चाहते थे और उन्हें फिल्म में इसलिए कास्ट किया गया था क्योंकि उनके लिए चरित्र
अनुकूल था। फैक्ट नंबर 14, खयाम साहब रजिया सुल्तान में गुलाम याकूब यानी धर्मेंद्र के लिए किसी पाठदार आवाज की तलाश में थे। कई गायकों का टेस्ट ले चुके थे, लेकिन बात नहीं जम रही थी। तब किसी ने उन्हें कब्बन मिर्जा का नाम बताया था, जो विविध भारती के एक चर्चित आवाज थे और कुछ महफिलों में गीत गुनगुनाते थे। फरमान पहुंचा तो वह खयाम साहब के संगीत कक्ष में पहुंचे। आवाज की परख के लिए खयाम साहब ने उन्हें मुहर्रम के समय पर गाए जाने वाले मरसिया नोहे गाने के लिए कहा। कब्बन मिर्जा ने जैसे ही गाना शुरू किया, खयाम साहब समझ गए कि उनकी तलाश पूरी हुई। इसी आवाज की उन्हें तलाश थी। बहुत सधे हुए ढंग से खयाम साहब ने उन्हें गवाना शुरू किया। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, इसके बाद तेरा हिज मेरा नसीब है। दोनों गीतों की धुन मुश्किल थी, लेकिन कब्बन मिर्जा ने उस धुन को साध लिया। चौथे दिन कब्बन ने पहले गीत की रिकॉर्डिंग भी कर ली। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन कब्बन मिर्जा के गीत घर घर गूंजने लगे। उनके गीतों को लोगों ने रिकॉर्ड में बार बार सुना। सबको लग रहा था कि खयाम साहब ने जिस व्यक्ति से इतने सुंदर गीत गवाए, वो आगे चलकर भी बहुत से गीत गाएगा। लेकिन एक तरफ रजिया सुल्तान के गीत बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर कब्बन मिर्जा के लिए डॉक्टर एक बुरी खबर लाया। उन्हें कैंसर हो गया था। कब्बन मिर्जा इसके बाद ज्यादा दिनों तक जी नहीं सके थे। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद,